उस क्रांति के डर से ये लोग इस कदर बौखलाए हुए हैं कि फूले इनके सपने में आ रहा है। जाति बनाएगा, गुलाम बनाने का काम किसने करा हमारे मुल्क में? इन्हें करा, ब्राह्मणों ने करा। और एक शूद्र चाहे वो वेद में प्रवीण भी हो, वेदों का मास्टर भी हो, वो जब भी पूजने लायक नहीं है, ऐसा लिख के रखा क्या सर्वोपरि तो अपने आप हो गए। खुद ब्राह्मण लिखने वाला कि हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, लिखना कौन? ब्राह्मण है। ब्राह्मणों का योगदान है, उनसे पानी पीने का अधिकार छीन लिया, उनकी कई बार पिटाई भी करी, पानी नहीं पीने दिया। अगर आपने देश का भविष्य बचाना है तो अपने ब्राह्मणवाद को पैरों के तले पे चलना होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन को लेकर उनके संघर्षों को दिखाने के लिए अनुराग कश्यप की एक मूवी आ रही है जिसका नाम है फूले। लेकिन इस मूवी को लेकर इस समय पूरे देश में विवाद हो रहा है और इसका ब्राह्मण समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। अब इसके विरोध के पीछे आखिर वजह क्या है, ब्राह्मणों को इस मूवी से दिक्कत क्या है, आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बड़े ही क्रांतिकारी नेता चौधरी मांगेराम सलारपुरा जी मौजूद हैं। मांगेराम जी, सबसे पहले तो मैं आपका हिंदुस्तान 24 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विपिन भाई। ये जो मूवी आ रही है फूले जी, इसका ब्राह्मण समाज के लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे आपको क्या वजह नजर आती है? इसके पीछे जो वजह नजर आ रही वो ये वजह नजर आ रही कि एक कम्युनिटी है इस मुल्क में जो पाखंडवादी लोग हैं, पाखंड फैलाने वाले लोग हैं, जिसे समाज पूर्ण रूप से पाखंड में धकेल रखा। अब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने पाखंड पर डायरेक्ट प्रहार किया अपनी किताबों के जरिए, चाहे वो किसान का कोड़ा रही हो, चाहे गुलामगिरी जैसी किताब रही हो, उन्हें उसके माध्यम से डायरेक्ट उन पाखंडियों के ऊपर इतना बड़ा प्रहार किया तो उससे ये लोग बौखलाए हुए हैं। ये लोग डरे हुए हैं कि कहीं जो SC ST OBC जो समाज है, जो हजारों साल तक गुलाम रहा, मानसिक गुलाम रहा, इन लोगों के आदेश पे चलने वाले लोग रहे, तो इन्हें लग रहा है कि ये लोग जब जाग जाएंगे तो ये निश्चित रूप से क्रांति कर देंगे। और उस क्रांति के डर से ये लोग इस कदर बौखलाए हुए हैं कि फूले इनके सपने में आ रहा है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले इनके सपनों के में आकर के इनके सिर के ऊपर तांडव कर रहा है। उस तांडव से ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और लगातार उसका विरोध करके इस क्रांति को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब पाखंडी आप ब्राह्मणों को कह रहे हैं? वो तो है ही है, एक कम्युनिटी तो है ही है जो पाखंड फैला रही इस मुल्क में। वो तो मोहन भागवत ने भी कहा कि जाति हमने बनाई, पाखंडवाद फैलाने के तो ठेकेदार ही है। और मेरा अपना स्टेटमेंट थोड़ी, मोहन भागवत का स्टेटमेंट है। जाति बनाएगा, गुलाम बनाने का काम किसने करा हमारे मुल्क में? इन्हें करा, ब्राह्मणों ने करा। तो इन्हें इस चीज का दर्द है कि कैसे SC ST OBC के लोग जाग जाए, और जागने के बाद जो प्रतिक्रिया होगी, ये लोग उससे डरे हुए लोग हैं, उससे बौखलाए हुए लोग हैं। फूले फिल्म से क्रांति आने की संभावना है। देखो, जितनी जागृति SC BC में आवेगी वो जागृति क्रांति का ही एक स्वरूप है। जो लोग जाग जाएंगे, जिन्हें इस विषय का पता लगेगा कि हमारा किस तरीके से शोषण हुआ है, पानी पीने का अधिकार नहीं था, औरतों को जिंदा जला देते थे सती प्रथा के नाम पर, स्तन टैक्स लिया जाता था, महिलाओं को पैर की जुत्ती समझा जाता था, और शूद्र के लिए तो ऐसा था कि इन्हें तो लिख कर रखा अपनी किताबों में कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना, ना पूज्य शूद्र वेद परवीणा। मतलब किताब में लिखा कि जो विप्र है, मतलब ब्राह्मण है, वो भले ही गधा हो, नालायक हो, वो भी पूजने के लायक है। और एक शूद्र चाहे वो वेद में प्रवीण भी हो, वेदों का मास्टर भी हो, वो जब भी पूजने लायक नहीं है, ऐसा लिख के रखा। तो उससे इन लोगों ने इस कदर की बौखलाहट है कि ज्योतिराव फूले जी या माता सावित्रीबाई जैसे लोगों से लोग जो जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से कहीं एक बड़ी क्रांति इस मुल्क में ना हो जाए, इससे ये बौखलाए हुए लोग हैं। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने मतलब किस तरीके से संघर्ष किया, क्या उनकी हिस्ट्री है और उनके जीवन से, उनके संघर्षों से इन लोगों को क्या नुकसान है? हाँ, बिल्कुल एक्यूरेट सवाल आपका है कि उन्हें क्या संघर्ष किया, और इन लोगों ने, जो मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, उसकी जागृति से क्या इन्हें नुकसान है। ऐसा तो उन्हें संघर्ष इसलिए किया, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे, और उस समय SC BC के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्योंकि मनुस्मृति के हिसाब से 4 वर्ण थे,
ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और एक पांचवा था, वो तो आउट ऑफ लाइन थे, जिसे हम अति शूद्र बोलते हैं। संविधान के हिसाब से शेड्यूल कास्ट में बोला जाता है, वो तो वर्ण व्यवस्था से बाहर ही थे। तो इसमें काम भी बटे हुए थे। थोड़ा आपका ये बड़ा हो जाएगा वीडियो। काम बटे हुए इसलिए थे कि ब्राह्मण के पास 4 अधिकार थे। पढ़ने का अधिकार, पढ़ाने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार और हथियार रखने का अधिकार। 4 अधिकार उसके पास में थे। उसके बाद आता है अक्षत्रिय। अक्षत्रिय के पास 3 अधिकार इन्हें दिए। नंबर 1 पढ़ने का अधिकार, नंबर 2 संपत्ति रखने का अधिकार, नंबर 3 हथियार रखने का अधिकार। जो पढ़ाने का अधिकार तो वो उससे छीन लिया। उसके बाद आता है वैश्य। वैश्य के पास 2 अधिकार, पढ़ने का अधिकार और संपत्ति रखने का अधिकार। उसे पढ़ाने का अधिकार नहीं था और उसे हथियार रखने का अधिकार इन लोगों ने नहीं दिया। उसके बाद में बचा चौथा वर्ण, जिसे हम शूद्र बोलते हैं, जो SC/BC के लोग हैं, मूलतः OBC के लोग हैं, जिनकी संख्या इस मुल्क में 65% है आज की तारीख में। तो चौथे वर्ण में आ गए में। अब उनके पास कोई अधिकार नहीं है। शूद्र का काम था ऊपरले 3 वर्णों की सेवा करना। तो ज्योतिबा फुले जी ने ये ही बताया, उसे अलग से कुछ नहीं करा, सिर्फ हमारे लोगों से ये ही बताया कि आप लोग इसलिए नहीं बने हो कि आप लोग गुलामगिरी करें या आप गुलाम रहें। उन्हें कहा, किसान का कोड़ा में कहा कि ऐ मेरे भोले किसान, मेरी 2 बात ले मान। एक तो बोलना सीख ले और दूसरा दोस्त और दुश्मन की कर ले पहचान। ये सिद्धांत इतना बड़ा सिद्धांत है, जब ये हमारे लोगों के दिमाग में आ जाएगा तो इस देश में निश्चित रूप से क्रांति आने ही आनी है। इसलिए इन लोगों की बौखलाहट 7वें आसमान पे है। मैं कहूंगा डर इनका 7वें आसमान पे है। डर है ये जो आप इसे रिपीट कर रहे हैं। तो ब्राह्मण समाज के लोग ये चाहते थे कि भाई SC ST OBC के लोग शिक्षित ना हो, जिस तरीके से सावित्रीबाई फुले महिलाओं को शिक्षित करने का काम कर रही थी। जी जी जी। इसमें क्या है, इसमें एक बहुत बड़ा मामला है। अगर कोई आदमी, जैसा गोलवलकर ने किताब लिखी बंच ऑफ थॉट्स, बंच ऑफ थॉट्स में गोलवलकर ने लिखा कि अगर आपने किसी मुल्क पर लंबे समय तक राज करना, ये ज्योतिबा फुले जी की बुक्स में भी एक हेडिंग इस किस्म का लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी मुल्क पर लंबे समय तक राज करना तो आप वहां 2 काम करें। एक तो जो बड़ी पावर है वह चंद लोगों के हाथ में दे दो जो आपके विश्वसनीय आदमी है। दूसरा, उसकी जो बड़ी जनसंख्या है उस आप अनपढ़ रखें। जब अनपढ़ रखेंगे तो उसकी बुद्धि में सवाल पैदा नहीं होंगे, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे हम सवाल खड़े कर रहे हैं। एक अनपढ़ आदमी क्या सवाल करेगा? एक अनपढ़ आदमी तो ये मानेगा कि भाई बंदर ने सूरज खा लिया। अब लोग हैं, अरे यार बंदर ने सूरज खा लिया। आप बच्चे के सिर पर हाथी का सिर फिट कर देंगे और फिर चूहे पे उसे बैठा देंगे, तो एक अनपढ़ आदमी ये सब चीज मानेगा। अब जो सूरज पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, अब उसे कोई आदमी कैसे खा लेगा? तो अनपढ़ आदमी ये सब चीज मानेगा। इसलिए हमारे लोग अनपढ़ रखे गए ताकि शिक्षा से दूर रहें। जो शिक्षा से दूर रहेगा वो राजनीति और सरकार से भी दूर रहेगा, ब्यूरोक्रेसी से भी दूर रहेगा। इसलिए हमारे लोग अनपढ़ रखे गए। मतलब ब्राह्मण समाज के लोगों ने SC ST OBC को हमेशा पाखंडवाद में धकेल कर रखा। बिल्कुल, आप भी देख रहे हो। आप अपने पुरखों ने देखो, तीसरी पीढ़ी पहले देखो आप, क्या वे लोग पढ़े लिखे थे? मैं अपने दादा या दादा के पिताजी की बात करूं, वो लोग अनपढ़ थे। और अनपढ़ लोग इस चीज पे जो बताऊंगे, हमारे से कहते हैं कि भाई सूर्य ग्रहण हो रहा है, सूर्य पे तो वो राहु केतु चढ़ रहे, वो उसे काट रहे। मुझे खुद सुना, मेरे दादाजी कहते सुने। तो एक अनपढ़ आदमी पाखंड में उड़ जाएगा और इन चीजों न मानने का जो गलत है, जो तथ्यहीन बात है। इसलिए फुले साहब ने इन चीजों का विरोध करा और इन लोगों ने इन्हें सिखा कि भाई आपने ऐसा करना। लगातार जागृत करे SC/BC के लोग, और वो जागृति का सिद्धांत यह है कि हम लोग मजबूत हुए, देश में आंदोलन हुआ, मुल्क में बहुत बड़ी प्रतिक्रिया आई। लेकिन इसका सिद्धांत जो अपना बता कि ब्राह्मण लोग क्यों विरोध कर रहे, मैं थोड़ा सा आपसे एक लाइन और बता दूं कि इस मुल्क में सेंटर की कितनी पार्टियां हैं जो केंद्र में राजनीति कर रही? 2 पार्टियां, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कांग्रेस नाम की पार्टी। अब कांग्रेस नाम की पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू नाम का परिवार चलाया। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? ब्राह्मण थे, मानेंगे आप? दूसरे नंबर पर आई RSS की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो पहले जनसंघ थी फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। इसे बनाने वाले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी नाम का ब्राह्मण।
इन्हें बनाई ना या। अब केंद्र में तीसरी पार्टी तो है नहीं कोई, दो पार्टी राज कर रही, एक जाएगी दूसरी आओगी, दूसरी जाएगी पहले आओगी। मैं आप लोगों ने पार्टी देख रही, मुझे दो टीम देख रही, ब्राह्मणों की दो टीम इस टाइम राज कर रही। एक पार्टी जाएगी दूसरी आवेगी, दूसरी पार्टी जाएगी पहले वाली आवेगी। यानी जो 65% लोग हैं ओबीसी के लोग हैं, उन लोगों का वोट डाइवर्ट करके ये लोग शासक वर्ग बन रहे, और ये लोग शासक बने रहे, इसलिए आडंबर चलाए जा रहे, ताकि ओबीसी की समझ में ये ना आवे कि हमारी संख्या 65% है, हम इस वर्ग के शासक वर्ग बन सकते हैं। क्योंकि वोट का जमाना है, लोकतंत्र वोटों से चला है, और वोटों की हमें जरूरत नहीं, 100 में से 65 वोट तो मेरे हैं ना। लेकिन दुर्भाग्य है, आपका ध्यान फूले पे चला जाएगा, आपका ध्यान मुगलों पे चला जाएगा, लेकिन आपका ध्यान केंद्रीय विश्वविद्यालय पर नहीं जाएगा, जहां आपका एक भी प्रोफेसर नहीं है। आपका ध्यान वहां नहीं जाएगा। आज तक भी 75 साल बाद आपका एसोसिएट प्रोफेसर भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में नहीं है। आपका ध्यान केंद्रीय मिनिस्ट्री पर नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ऑफिस में 89 सचिव हैं, एक भी ओबीसी का सचिव नहीं है। आपका ध्यान जस्टिस जुडिशरी पे नहीं जाएगा, आपका ध्यान ब्यूरोक्रेसी पे नहीं जाएगा कि आपके कितने परसेंट आईएएस है, कितने परसेंट आपके पीसीएस है। आज अगर मैं जुडिशरी की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट में आपका एक भी जज नहीं है ओबीसी का। हाई कोर्ट में कितने परसेंट है ओबीसी के जज? मुश्किल से 1-2%। तो इसलिए हमारा लोगों का ध्यान वहां ना जा करके इसमें उलझे रहे, इसलिए आडंबर इस मुल्क में करे जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने के लिए जाती थी तो वो अपने बैग में 2 साड़ियां ले जाती थी जी। तो उनका कहना ये था कि कुछ लोग उन पर कीचड़ फेंकते हैं जी, और कीचड़ फेंकने वाले ब्राह्मण समाज के लोग थे जी। तो वो उनके ऊपर कीचड़ फेंकने का काम क्यों करते थे? कीचड़ फेंकने का काम इसलिए होता था क्योंकि जैसे ही हम घर से निकले और हम किसी मिशन के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में हमारे कपड़े के ऊपर कीचड़ फेंक दिया। कीचड़ फेंक दे, कपड़े गंदे हो गए, तो दो व्यवस्था होगी, या तो हम कपड़े बदलने के लिए घर पे आ जाए। अब चूंकि कपड़े ज्यादा हमारे पास है नहीं, 10-20 कपड़े तो है नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं कि भाई 10 लाख का सूट पहने, तो कपड़े 2-4 थे, वह एक अपने पहले ही ऑलरेडी बैग में रख लेते। अब कीचड़ यहाँ डाल दिया, फिर अगले वहां डाल दिया, तीसरी जगह पे डाल दिया, तो जब तक अपनी मंजिल तक जाती, जब तक वह अच्छी तरीके से उसके कपड़े खराब होते, गंदे हो जाते, बदबू हो जाती उसमें, तो वहां जाएगा, वह जहाँ स्कूल में उसे जाना था पढ़ाने के लिए, वहां अपनी ड्रेस चेंज करे थी, और वो जो कपड़े थिल्ले में थे उन्हें पहन कर वो बच्चों ने पढ़ा ली। जन्म से लेकर और मृत्यु तक जो संस्कार होते हैं वो सभी ब्राह्मण करते हैं, और आप लोग एक तरह से उन्हें पाखंडी की संज्ञा दे रहे हैं। देखो, हम नहीं दे रहे हैं, जो हमारे अंदर एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वह दे रही है। शिक्षा ने कहा कि अगर आप बीमार हैं तो आपने मंदिर की नहीं हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, यह बात आप भी मान नहीं। ज्योतिबा फुले जी ने भी यह बात कही, उसने कहा सवेरे ही 2 घंटियां बजती हैं, एक मंदिर की और एक स्कूल की। अब आपको चूज करना है, आप किस घंटी की तरफ जाएंगे, आप मंदिर की तरफ जाएंगे या आप स्कूल की तरफ जाएंगे। क्योंकि एजुकेशन या साइंस ही इंसान के लिए सबसे जरूरी। जब बीमार होंगे हॉस्पिटल याद आएगा, जब कोई आफत आएगी हमें कानून याद आएगा, हमें जहां जरूरत पड़ेगी उसकी पूर्ति विज्ञान करेगा, पाखंड आपूर्ति नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, हमारी जो जरूरत समझ, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति पाखंड कभी नहीं करेगा, उनकी पूर्ति अगर करेगा विज्ञान करेगा। मैं आज भी कह रहा हूं, आपने भी इस चीज न आजमा लो। ब्राह्मण तो पूजनीय है, उसका स्थान तो सर्वोपरि है। नहीं, वो ब्राह्मणों ने अपनी किताब में अपने आप लिख लिया। ब्राह्मण ने जो अपनी किताब लिखी, अपने ग्रंथ लिखे, जो उन्हें अपनी जो जितनी भी उपन्यास लिखे, और सर्वोपरि तो अपने आप हो गए। खुद ब्राह्मण लिखने वाला कि हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, लिखना कौन? ब्राह्मण है। ओबीसी ने तो लिखी नहीं। अगर एक ओबीसी का आदमी किताब लिखता, क्या वो अपने आपों में पैरों से पैदा हुए लिखता? क्यों लिखेगा भाई? अगर ओबीसी कोई किताब लिखा कहेगा हम भी ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, हमने क्या मतलब है ब्रह्मा के पैरों से? हम भी तो मुंह से, हम भी बड़े हैं। तो ये खुद ही किताब लिखने वाले हैं, खुद ही अपने आप पे ना बड़ा कहने वाले हैं, खुद ही लोगों से बड़ा मनवाने वाले लोग हैं। और वे जो अनपढ़ लोग थे, हमारे जो बड़े लोग थे, उन्हें बड़े मानने भी, अब हम क्यों मानने?
अब जब से संविधान लागू हुआ, संविधान में इक्वलिटी है, ना कोई बड़ा ना छोटा, सब बराबर है। उन्हें भी मेरी बराबर अधिकार है, एक वोट में डाल सकूं, एक वोट का अधिकार उन्हें। ब्राह्मण 2 वोट तो नहीं डालता। संविधान बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा जी। और अक्सर उनके बारे में जब भी बात होती है तो ये बात निकल कर सामने आती है कि ब्राह्मणों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ाया, अपना सरनेम उन्हें दिया, और वो तो दलित बिरादरी से थे। कौन सा अम्बेडकर ब्राह्मण है? यह सब बकवास है। बाबा साहब अम्बेडकर जिसे गुरु मानते थे वो थे कोल्हापुर के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज, जो गुज्जर राजा थे। उन्होंने अपने से स्कॉलरशिप देकर बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाई, अपने से स्कॉलरशिप देकर पढ़ाई। कौन कह रहा है ब्राह्मण ने पढ़ाई? छत्रपति शिवाजी महाराज जो कोल्हापुर के गुज्जर सम्राट थे, और वो छत्रपति शिवाजी महाराज ही ज्योतिबा फुले जी को अपना गुरु मानते थे। जो गुज्जर सम्राट थे छत्रपति शिवाजी महाराज, वो ज्योतिबा फुले जी को अपना गुरु मानते थे। और जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना गुरु मानते थे। उन्हें ही इनसे स्कॉलरशिप देकर पढ़ाया छत्रपति शिवाजी महाराज ने। ये सब पाखंडी लोग हैं, झूठ बोलते हैं कि इन्हें बाबा साहब पढ़ाए, गलत पढ़ाए, गलत बोलते हैं ये लोग। ब्राह्मणों का उनकी शिक्षा दीक्षा में कोई योगदान नहीं। ब्राह्मणों का योगदान है, उनसे पानी पीने का अधिकार छीन लिया, उनकी कई बार पिटाई भी करी, पानी नहीं पीने दिया। ब्राह्मणों का योगदान है। उनके ऊपर जो शोषण किया ब्राह्मणों ने ही लगातार किया, ये योगदान है उनका, और कोई योगदान नहीं है। आज भी कर रहे। मतलब आप ये सिद्ध कर रहे हैं कि भाई देश में अगर पाखंडवाद फैला है तो उसके पीछे ब्राह्मण है। मैं थोड़ा ही कर रहा। मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट दिया, जो आरएसएस चीफ है और इस टाइम सर्वोपरि है, जेड सिक्योरिटी भी उससे दे रखी बिना किसी पद के। उसने कहा कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई और जातियों से शोषण पैदा हुआ। जब ये मुल्क बौद्धिस्ट था, हमारे जो पुरखे थे, राजा नागभट्ट था, बौद्धिस्ट राजा था, जब सब लोग बहुत थे, कहाँ था शोषण? भारत सोने की चिड़िया था, नंबर 1 जीडीपी भारत की रही। उस टाइम तो शोषण था नहीं। शोषण जातियों में बट के तो हुआ, और जाति ब्राह्मणों ने पैदा करी। ये मोहन भागवत कह रहा, इनके पुरखे कह रहे ब्राह्मणों के, हम थोड़ा ही करे। इनके पुरखे कह रहे। इनके पुरखों ने तो यहाँ तक कहा, आप केसरी किताब पढ़ेंगे तिलक की, उसने कहा हम विदेशी हैं, बाहर से ये लोग हैं। आप इंदिरा के नाम लेटर पढ़ें, जो जवाहरलाल ने लिखा ब्राह्मण ने, उसने कहा विदेशी है, इंदिरा से कहा। आप राहुल संकट यादव देखो, जो केदारनाथ पांडे था, उत्तर प्रदेश का ही था, उसने कहा विदेशी है। वो लगा से गंगा किताब लिखी, उसमें लिखा विदेशी है। तो जब ये विदेशी हैं तो फिर ये कैसा मेरे लिए काम करेंगे? ये तो हमें डिवाइड करके राज करेंगे, जो आज भी चल रहा है। मैं तो इस विषय पर कह रहा, इनकी बातों पर कह रहा। वो तो 2001 में द हिंदू नाम के पेपर में एक आर्टिकल भी छपा था, इन लोगों का डीएनए भी मेरे लोगों से नहीं मिलता। इनका डीएनए R1A1 है, हमारा डीएनए L3MN है। तो फिर कैसे मान ले सब एक है? ये लोग खुद ही इस चीज में बोल रहे, खुद ही इसकी का बचाव कर रहे, खुद ही इस चीज पे आतंकवाद तैर रहे मुल्क में। बताओ। तो ब्राह्मणों ने लोगों को जातिवाद में बांटकर, पाखंड में धकेलकर इस देश पर राज किया। मैं नहीं कह रहा, मोहन भागवत कह रहा कि ब्राह्मणों ने ये लोग जाति में बांटे। 6743 जाति में इस मुल्क के लोग बांटे और बैठ के इस मुल्क पर राज कर रहे। ये तो सच्चाई है। मैं भी ना कहूं, विपिन चौधरी भी ना कहे, और भी कोई ना कहे, लेकिन ये तो अपने आप ही करे, अपना ढोल अपने आप पीट रहे। अब हम कोई मंदबुद्धि तो है नहीं, हम भी तो इनकी बात कोट कर रहे। ऐसा ब्राह्मणों ने बोले। संत शिरोमणि कौन हुए? संत शिरोमणि रविदास जी हुए। तो फिर अगर ये वर्ण व्यवस्था थी और ब्राह्मण पाखंडवादी थे जी, तो फिर उस काल में रविदास जी संत शिरोमणि कैसे कहलाए? रविदास जी संत शिरोमणि इसलिए कहलाए क्योंकि शेड्यूल कास्ट में सबसे पहले जागृति आई, इन पे सबसे ज्यादा मार पड़ी। इन्होंने संत शिरोमणि किया। कौन रविदास जी की जयंती मना रहा है ओबीसी समाज में? बताओ, वही तो मना रहे ना। लेकिन उन्हें हमेशा पाखंड पे प्रहार करा। गुरु नानक देव जी ने हमेशा पाखंड पे प्रहार करा, ब्राह्मणवाद पे प्रहार करा। आप आओ, एक और संत थे, वो थे क्या नाम उनका, विवेकानंद करके। विवेकानंद जी ने खुद स्टेटमेंट दिया एक कि अगर आपने देश का भविष्य बचाना है तो आपने ब्राह्मणवाद को पैरों के तले पे चलना होगा। मेरे पास लिखित में उसका स्टेटमेंट है।
तो अगर ऐसा नहीं था तो वही क्यों बोल रहे थे? चलो अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है, और जी। सवाल ये है कि जो इस फिल्म को बनाने वाले हैं अनुराग कश्यप, फूले जी। फिल्म को, जी जी। उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर एक गलत टिप्पणी की है, तो उस टिप्पणी पर आप क्या कहेंगे? क्या टिप्पणी करी उसने? वो तो आपको भी पता है। मुझे नहीं सुना वो, आप बताओ। उन्होंने कहा है कि मैं ब्राह्मणों पर हूँ। देखो, ये वर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक शब्द है, और हम ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करते अपनी लैंग्वेज में जो असंवैधानिक। हम जो बात कहेंगे संविधान के दायरे में कहेंगे। ये शब्द अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एक समझदार व्यक्ति ने ऐसे वर्डों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब इस बात से आप भी जी सहमत हैं? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं, बिल्कुल उनके बात से मैं समर्थन नहीं करता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत है, और तरीके हैं कहने के, ये तरीका सही नहीं है। चलिए, तो चौधरी मांगेराम सलारपुरा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।